कांग्रेस वालों का असली चेहरा अभी कुछ दिनों में सामने आया है। अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा किस तरह हमारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो दलित नेता हैं, हरियाणा की बेटी हैं, बहुत बड़ी दलित नेता हैं कांग्रेस में, उनके लिए कितने आप शब्द इस्तेमाल किए गए कांग्रेस के हुड्डा के कुछ समर्थकों की ओर से। साथियों, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि दलित होने के नाते, एक एससी समाज से आने के नाते आप कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात एक कर सकते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर सकते हैं जैसे कुमारी शैलजा जी ने किया, परंतु बदले में कांग्रेस पार्टी कभी भी वो आपको सम्मान नहीं दे सकती जो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, जो आपकी अपनी पार्टी लोग यहाँ पर दे सकती है। साथियों, जो पार्टी अपने समाज को इज्जत नहीं दे सकती, आपको लगता है कि क्या कभी आपके हकों के लिए लड़ेगी? आप बताइए कि कभी आपके हकों के लिए लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। साथियों, जो आपकी इज्जत नहीं कर सकते वो कभी आपके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। साथियों, भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे। वो पिछले 10 साल से सत्ता में बैठे हैं और इस बारे भी आपको आके इधर उधर की बातें करेंगे, कहेंगे कि आप हमसे राशन ले लो, सस्ते में गैस का सिलेंडर ले लो, परंतु आपको इन सब के बातों में नहीं आना। साथियों, आप उनसे उन पे पिछले 10 साल के काम पे सवाल कीजिएगा कि भाई पिछले 10 साल से जब आप सत्ता में, तो आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर बार के लिए क्या किया? यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए क्या महंगाई बढ़ी? आप लोगों के लिए घर चलाना महंगा हुआ? पिछले 10 सालों में महंगा हुआ? अगर आपने जाना कि भाई ये भाजपा वाले 10 साल से सत्ता में है इसीलिए हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए काम करें, और अगर आपका राशन और ये सब महंगा होता आया है तो क्या आपको लगता है ये लोग काबिल हैं दोबारा सत्ता में आने के लिए? साथियों, ये आपको पता है क्या पल्लू बन देंगे कि आप हमसे मुफ्त में कुछ साल का राशन ले लीजिए, महीने का मुफ्त में गैस का सिलेंडर ले लीजिए, परंतु जब आपके बच्चों की पढ़ाई की बारी आएगी तो ये लोग क्या करेंगे? स्कूल बंद कर देंगे। आपके बच्चों को गुलाम रखने की पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। हमारे हरियाणा में 5000 बच्चों के प्राइमरी स्कूल बंद करे इन्होंने, और जो बच्चे कुछ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें प्रिंसिपल्स और टीचर्स नहीं देते, ये हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देते। उसके बाद मुफ्त में राशन की स्कीमें सुनवाते हैं जब महंगाई की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी के सामने हाथ फैलाएं राशन के लिए? हमारे समाज के सभी जो यहाँ पे 36 की 36 बिरादरी हैं, सब बहुत स्वाभिमानी समाज, सभी बहुत स्वाभिमानी हैं। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग कभी भी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे अपना घर चलाने के लिए। आप लोग ये मानते हैं, आप लोग बहुत स्वाभिमानी, आप लोग चाहते हैं ना आपके बच्चे पढ़े लिख कर आगे बढ़े, अपने आप कमाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो अपने आप बढ़ाएं तो आप इनसे सवाल कीजिएगा कि भाई मेरे बच्चों के लिए रोजगार कहाँ है? मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कहाँ है? जो स्कूल है तो उसमें मेरे टीचर्स कहाँ हैं? सवाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप उनसे ये सवाल करेंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनके पास कुछ नहीं होगा आपको जवाब देने के लिए। क्योंकि साथियों, उन्होंने ये सोची समझी साजिश चली पिछले 10 सालों से, उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे समाज को, हमारे आने वाले भविष्य को अंदर से तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को अनपढ़ रखेंगे तो वो अपने इतिहास से दूर हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, वो रोजगार के लायक नहीं होंगे। जब रोजगार के लायक नहीं होंगे तो रोजगार देना नहीं पड़ेगा। अब आपका काम है, जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में यूपी में हमारे सभी बच्चों के लिए स्कूल का प्रबंध किया था, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनाई थी, उनके लिए मुफ्त में पढ़ाई के लिए पैसे खर्चे थे। आप जानते हैं सावित्रीबाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी बहन जी ने। उसके तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया था। 12वीं तक की शिक्षा सरकार के खाते, 12वीं तक की शिक्षा सरकार के खाते डाल दी। 600 करोड़ रुपए हमने अपनी बच्चियों पे खर्चे थे। उन्हें आशीर्वाद योजना के तहत उन्होंने जब घर में बच्ची पैदा हुई तो उन्होंने हर एक घर में हर एक बच्ची के नाम पर 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। उन्होंने देश में पहली बार गांव में हुई बच्ची, पैदा हुई बच्ची को लखपति बना दिया जब पूरा समाज दर बदर घूम रहा। साथियों, एक तरफ आदरणीय बहन जी
और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही है, जिसमें उन्होंने किसानों का ध्यान रखा। उन्होंने गन्ना खरीदी के दाम दुगने करे थे। उन्होंने अपने किसान भाइयों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने दबले कुचले समाजों के लिए संघर्ष किया है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और भाजपा है जो मौका ढूंढती है, किसी भी तरह कोई भी मौका नहीं छोड़ती जिससे हमारा समाज टूट जाए, बट जाए, हमारे बच्चे कमजोर पड़ जाए, हमें हमेशा गुलाम बना के रखे। साथियों, आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज इस बारी 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं, तो आप अपने यहाँ बेटे गोपाल सिंह राणा को उनके माँ बाप, उनके फादर नरेंद्र सिंह राणा के आशीर्वाद से मिला ये टिकट, आप उनको वोट डालकर हाथी के सामने वाला चुनाव चिन्ह बटन दबाएं और उन्हें यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करें। क्योंकि जिस तरीके से श्री नरेंद्र सिंह राणा जी ने पिछले 10 सालों से 12 सालों से यहाँ पे आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष किया है, आप लोगों के दुख सुख में साथ रहे हैं, उसी तरह मुझे पूरा भरोसा है कि उनके बेटे गोपाल सिंह राणा जी भी आपके साथ ही आपके दुख सुख में साथ रहेंगे। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल का इंतजाम करेंगे, आपके गाँव में चिकित्सालय खुलवाने का काम करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर रोजगार देने का काम करेंगे, उनको ये नशे की जो आदत यहाँ पे हरियाणा में फैल गई है उससे बचाने का काम करेंगे। साथियों, अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो इस बारी आप इनेलो बसपा गठबंधन को समर्थन दें। इस बारी आप आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाएं और यहाँ पर श्री गोपाल सिंह राणा जी को विधानसभा भेजने का काम करें। आप लोगों से ये मेरी खास अपील और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ओर से भी और श्री अभय सिंह चौटाला जी की ओर से भी ये खास अपील है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों ने इतने ध्यान से, इतने प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ पे बुलाया और सुना। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।